हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं नो योर जेएंडके सीरीज का लास्ट लेक्चर, जिसमें आज हम अपनी 20th डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, दैट इज योर श्रीनगर। तो गाइस, आज के इस लेक्चर के बाद हमारी जो नो योर जेएंडके सीरीज थी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको बता दूं, उसकी कंपाइल पीडीएफ जो है मैंने हमारे ऐप आईजी क्लासेस पे अपलोड कर दी है। तो आप सबने प्ले स्टोर में जाके आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है। ई बुक वाले ऑप्शन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप ये डाउनलोड कर लेना। 2020 डिस्ट्रिक्ट मैंने अपलोड कर दी है। साथ में बाद में आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अगर आप iOS यूजर हो ना, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, माई अपेक्स, APPX। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ओआरजी कोड रहेगा 9914715। ठीक है गाइस, तो चलो बात करते हैं आज हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट की, दैट इज श्रीनगर, जो कि समर कैपिटल है J&K की। और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको कहीं से पूछे जा सकते हैं वो चांसेस रहते हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही पूछे, क्योंकि उधर आपको बहुत सी अच्छी ब्यूटीफुल लेक्स मिल जाती हैं। आपको उधर बहुत सी कह सकते हो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मिल जाती है। तो वो कंप्लीटली मैं आपको इधर कंपाइल्ड वे में समझा दूंगा, और किस तरह से आपसे इधर एमसीक्यू पूछा जाता है वो भी आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो जैसे कि यार आप सब मैप में देख सकते हो, ये रहा आपके सामने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, जो कि समर कैपिटल है J&K की। तो पहला एमसीक्यू आपसे यही पूछा जाएगा, समर कैपिटल ऑफ J&K क्या है? सर श्रीनगर है। विंटर कैपिटल सर जम्मू है। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ कश्मीर वैली, मेन चीज इधर पूछी जाएगी, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? सर झेलम रिवर के है, जिसको हम लोकली व्याद के नाम से जानते हैं। तो दो एमसीक्यू मैंने आपको इधर बता दिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं यार, लाइज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1585 मीटर अबव सी लेवल। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर इज सराउंडेड बाय, नॉर्थ से वो लद्दाख यूटी से गिरा हुआ है, साउथ में अगर आप पुलवामा की बात कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में बडगाम है, एंड ऑल्सो बॉर्डर्ड बाय गंदरबल। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। देखो, ये प्रॉपरली मैं नोट्स इस तरह से लेके आऊं ताकि आप इजिली इसको रिटेन कर सकें, इजिली आप समझ सकें। उसके बाद बात होती है यार, आपसे पूछा जाएगा श्रीनगर से कौन सी रिवर फ्लो होती है? सर झेलम रिवर, जिसको व्याद के नाम से लोकली जाना जाता है। बाकी दिस रिवर डीपन्स इनटू द फेमस डल लेक। डल लेक तो वर्ल्ड फेमस है, उधर की ब्यूटीफुल हाउस बोट्स, शिकारा राइड आप सब जानते हैं। ठीक है, हर कोई जो भी श्रीनगर आता है इसका आनंद जरूर उठाता है। द सिटी इज बिल्ट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रिवर, द फेमस फॉर इट्स 9 ओल्ड ब्रिज। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी सिटी है जो अपनी 9 ओल्ड ब्रिजेस के कारण जानी जाती है? सर 9 ओल्ड ब्रिजेस, दैट इज इन श्रीनगर, कनेक्टिंग बोथ पार्ट्स ऑफ द सिटी, जो कि अपनी दोनों सिटी के पार्ट्स को एक तरह से ज्वाइन करती है। नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल गार्डन, आपको तो बहुत से मुगल गार्डन्स मिल जाएंगे, ब्यूटीफुल लेक्स मिल जाएंगी, ट्रेडिशनल हाउस बोट्स मिल जाएंगी, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है, इधर के ड्राई फ्रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने याद रखने हैं। अब जो मेन चीज, पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, होकरसर वेटलैंड। आपको बता दूं, J&K में रिसेंट में 5 रामसर साइट्स हैं, एंड इट इज वन ऑफ देम, इट इज वन ऑफ देम। तो आप सबने ना पांचों की पांचों रामसर साइट्स के नाम लिखने हैं कमेंट सेक्शन में, यह आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया होकरसर वेटलैंड, जो कि आपको सिंपली एंड सिंपली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। एक आपका होमवर्क ये है। दूसरा होमवर्क आप सभी का ये है, आपने बताना है इंडिया में रिसेंट में, ठीक है, मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, फरवरी 2026 चल रहा है। आपने रिसेंट में बताना है इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है। तो इंडिया में भी बताना है, J&K मैंने आपको 5 बता दी, बाकी 4 के नाम आप सबने कमेंट में बताने हैं। अब आपको इधर होकर से वर्ल्ड क्लास वेटलैंड है, जो कि लोकेटेड 14 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ श्रीनगर, कवर्स एन एरिया 13.75। देखो, एरिया के रिलेटेड इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस एक आइडिया आपको होना चाहिए। मेन चीज इधर यही पूछी जा सकती है, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट फ्रॉम साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इधर से बड़ी सी माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट करती हैं साइबेरिया सेंट्रल एशिया से। और बर्ड्स यूज कश्मीर वेटलैंड एज ट्रांजिटरी कैंप्स सितंबर अक्टूबर एंड स्प्रिंग। तो उस टाइम पे ये ट्रांजिटरी कैंप का काम करती है। अब मेन चीज, अकॉर्डिंग टू कलंस राज तरंगनी, आप सभी को राज तरंगनी के बारे में पता है, द वर्ड श्रीनगर इन ए संस्कृत वर्ड श्रीनागरा। आप देख सकते हो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, भाई कलन के अकॉर्डिंगली राज तरंगनी में उन्होंने श्रीनगर को क्या कहा है? इससे श्रीनगर को उन्होंने कहा है ये संस्कृत वर्ड से बना है श्री नागरा, जिसका मतलब क्या है? एट द सिटी ऑफ सन और द सिटी ऑफ श्री। तो ये आपसे पूछा जा सकता है।
दूसरा एमसीक्यू जो कि पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ है। श्रीनगर वॉज फाउंडेड बाय किंग प्रवर सेना ऑफ विकतका डायनेस्टी अबाउट 2000 ईयर्स अगो। लेकिन जो क्वेश्चन इधर मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, द सिटी वॉज सेटअप बाय द बुद्धिस्ट रूलर अशोका, ये आपसे पूछा जा सकता है। मेन चीज ये एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं। तो आपसे पूछा जा सकता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है, श्रीनगर सिटी जो है वो किन्होंने सेटअप की थी, अशोका के द्वारा सेटअप की गई थी। क्लियर है। मैं मेन चीज देखो पॉइंट्स ही वो लेके आया हूं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अब आपको इधर अच्छे खासे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मिलेंगी। आपके सामने लिस्ट है, आपके सामने लिस्ट है ना। तो पहली बात होती है सर, श्रीनगर इज वन ऑफ द सेवरल प्लेसेस दैट हैव बीन कॉल्ड द वेनिस ऑफ द ईस्ट और द कश्मीरी वेनिस। ठीक है, ये इटली में जगह आई थिंक सो है ना वेनिस। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कश्मीरी वेनिस किसको नाम दिया गया, या वेनिस ऑफ द ईस्ट किसको नाम दिया गया, सर श्रीनगर को नाम दिया गया। तो एक और एमसीक्यू आपके सामने, जो चीज मैंने बोल्ड की होती है ना वो अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आप देख सकते हो इधर आपकी इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ जाती हैं। आपको इधर डल लेक मिल जाएगी, ये तो आप सभी को पता है। नगीन लेक आपको इधर मिल जाएगी, ये आप सभी को पता है। श्रीनगर ऐसा मुगल गार्डन्स, ठीक है, जिसमें आपको चश्मा शाही, बदमवारी, नगीन लेक, डल लेक, हरी पर्वत फोर्ट, डाचिंगम नेशनल पार्क, हरवन, ट्यूलिप गार्डन, बोटेनिकल गार्डन दैट वाज इन सेटअप इन 1961। ये एक और एमसीक्यू आपके सामने आ गया। ठीक है, 1969 में एक तरह से सेटअप किया गया ये बोटेनिकल गार्डन। परी महल, निषाद गार्डन, शालीमार गार्डन, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट शंकराचार्य टेम्पल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहां पे है। ठीक है, तो ये सब आपने चीजें याद रखनी है। अब इन सभी जगहों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या क्या इधर एमसीक्यू बन सकते हैं वो इधर देखते हैं। पहली मेन चीज, चश्मा शाही। ठीक है, आप देख सकते हो इसका मतलब है रॉयल स्प्रिंग। ये आपसे पूछा जा सकता है भाई चश्मा शाही का मेन मीनिंग क्या है। सर चश्मा शाही का मतलब है कि रॉयल स्प्रिंग। इट इज सिचुएटेड इन द जबरवान रेंज नियर लोक भवन गवर्नर्स हाउस, ओवरलुक द फेमस डल लेक इन श्रीनगर। कब बनाया गया सर, डेट याद रखो 1632। सर कैसे, 16 का डबल 32, 16 का डबल 32, तो 1632 से ऐसे याद रख लेना। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड बाय अली मर्दान खान, गवर्नर मुगल एम्पर शाहजहां, बिल्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहां एज ए गिफ्ट फॉर हिज एल्डर सन दारा शिकोई। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन्होंने बिल्ड किया था, किनके ऑर्डर पे किया था, किसके लिए किया था। ठीक है, दारा शिकोई जी के लिए किया गया था, शाहजहां के कहने पे किया था। किन्होंने किया था सर, अली मर्दान खान ने किया था। आगे बात करते हैं, इधर ही नियर द गार्डन लाइस परी महल, इधर ही आपको परी महल मिल जाएगा जहां पे दारा शिकोई जी ने एस्ट्रोलॉजी एक तरह स्टडी की थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता यार, एरिया के रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 मुगल गार्डन, अब देखो 3 मुगल गार्डन आपको इधर श्रीनगर में मिल जाते हैं। एक शालीमार है, एक निशात है, और तीसरा चश्मा शाही है। और ये जो चश्मा शाही है आपको बता दूं इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 गार्डन। सबसे बड़ा कौन सा है सर, शालीमार। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है श्रीनगर में। सर लार्जेस्ट है शालीमार। शालीमार के बाद निशात, निशात के बाद सर चश्मा शाही, निशात के बाद चश्मा शाही। ठीक है, तो ये 3 सीक्वेंस आपने याद रखने हैं। एक और तरीका बताऊं, ठीक है, एक और तरीका बताता हूं। देखो आपने कैसे याद रखना है, स्मॉलेस्ट में देखो पहले सी आता है तो सी के नाम से याद रखो। सी के बाद सर एन आता है, एन से एन अगला आ जाएगा। सर एन के बाद एस आता है, मतलब कि देखो सी एन एस। ठीक है, सी एस आपने ऐसे याद रखना है। आप सभी को ये तो पता होगा कि 3 गार्डन है, तो हाँ सर ये तो हमें पता है। अब सर 3 गार्डन है तो कैसे पता करें कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। भाई जो सबसे पहले आता है, जो अल्फाबेट सबसे पहले आता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट है, उसके बाद अगले वाला सेकंड स्मॉलेस्ट, फिर लार्जेस्ट में आपका एस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ऑल द 3 गार्डन्स ऑन द राइट बैंक ऑफ डल लेक एंड विद द जबरवान माउंटेन इन द बैकग्राउंड। नेक्स्ट बात करते हैं नगीन लेक की। ठीक है, जिसको हम नागीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, श्रीनगर में है। ऑफन कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ डल लेक, इसको डल लेक का ही एक तरह से पार्ट गिना जाता है। एक नैरो स्ट्रेट के साथ ये डल लेक के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको कुशर सेल सर भी मिलेगा, गिलसर भी मिलेगा। अब इसको ना ज्वेल इन द रिंग के नाम से नाम दिया गया, ये याद रखना, ये एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डल लेक। डल लेक को क्या दिया गया, से ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर
श्रीनगर ज्वेल, तो ये आपसे पूछा जा सकता है विच लेक इज नोन एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर? सर डल लेक। क्या है सर? डल लेक। डल लेक इज टेक्निकली अ मेजनमर बिकॉज डल इन कश्मीरी मीन्स लेक सिचुएटेड इन श्रीनगर। तो ये आपसे एमसीक्यू डल लेक में यही पूछा जाएगा। साइज की बात करते हैं, इधर ना आपको दो इंपॉर्टेंट आइलैंड भी मिल जाते हैं। एक लोकट दल कंटेन्स रूपलैंग आइलैंड इधर आपको मिल जाएगा, और बोध दल जहां पे आपको सोना लैंग मिल जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है ये दो आइलैंड आपको कौन सी लेक में मिलेंगे? सर ये आपको डल लेक में मिलेंगे। ये आपको कहां पे मिलेंगे? सर डल लेक में मिलेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इधर कुछ फ्लोटिंग गार्डन हैं जिनको हम लोकली राड के नाम से जानते हैं। ब्लूम विद लोटस फ्लावर्स ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक वेटलैंड इकोसिस्टम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जिस जिस चीज को हाईलाइट किया हुआ है ना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया सबसे ज्यादा अगर एमसीक्यू कहीं से बन सकते हैं तो भाई ये आपके सामने है। इधर से बन सकते हैं, इधर से आपसे पूछे जा सकते हैं। सर हरी पर्वत, ठीक है, हरी पर्वत की बात हो रही है, कोरेमरन। ठीक है, हरी पर्वत की बात हो रही है जिसको हम कोरेमरन के नाम से भी जानते हैं, सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ द लेक, also known as Koremaran, offers spectacular view of Dal Lake. The fort structure was built in the 18th century by Atta Muhammad Khan, an Afghan ruler. Provides a top view of the famous मखदूम साहिब श्राइन। तो ये भी आप सभी लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हरी पर्वत फोर्ट किन्होंने बनाया है? सर कोरेमरन के नाम से जाना जाता है। सिचुएटेड ऑन द वेस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ द लेक आपको मिलेगा। सर फोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो अती मोहम्मद खान जी ने बनाया है। अ लॉन्ग डिफेंसिव वॉल जो है इधर कंस्ट्रक्ट की गई 1590 में बाय मुगल एम्परर अकबर। नेक्स्ट बात करते हैं डाचीगम नेशनल पार्क। ये एमसी पूछा जा चुका हुआ है। डाचीगम का क्या मतलब है? सर 10 विलेजेस। डाचीगम का क्या मतलब है? सर 10 विलेजेस। द नेम इज बिलीव टू बी कमेमोरेट द 10 विलेजेस रीलोकेटेड इन द क्रिएशन ऑफ द पार्क, डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड एरिया इन 9। ये एमसी पूछा जाएगा, इसको प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा दिया गया था 1910 में, लेकिन नेशनल पार्क 1981 में बनी। ठीक है, बाकी ये अपनी कश्मीरी स्टैग हंगुल के लिए फेमसली जानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, सिचुएटेड ऑन द फुटहिल्स ऑफ जबरवान सेंटर, लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया। ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया कौन सा है? सर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, ओपन इन 2007। प्रीवियसली ये पूछा जा चुका हुआ है, ये मैंने बढ़िया एमसीक्यू भी आपको कराया हुआ है। प्रीवियसली नोन एज मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, परी महल दैट इज एंजलस अबॉर्ड के नाम से जानी जाती है, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां, बिल्ट इन मिड 1600 बाय दारा शिकोही। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो कितने बिल्कुल ब्रीफ में, बिल्कुल शॉर्ट में आपके लिए मैं सारे के सारे पॉइंट्स लेके, ताकि आप इजीली चीजें रिटेन कर सको और पेपर में कोई भी इसका एमसीक्यू आ रहा है आप इजीली इसका आंसर दे सको। अब ना आप सबने कमेंट में ये भी बताना यार, आज हम डिस्ट्रिक्ट ये खत्म कर रहे हैं, आप सब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से नाता रखते हो? आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? देखते हैं हमारा जो स्टूडेंट बेस है मैक्सिमम वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, मैक्सिमम स्टूडेंट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से नाता रखते हैं। देखते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट इधर जीते हैं। तो आप सबने कमेंट में बताना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। मैं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, मैं तो सिटी ऑफ टेम्पल से बिलोंग करता हूं। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निषाद बाग। निषाद बाग की बात हो रही जिसका मतलब है द गार्डन ऑफ जॉय। ठीक है, आपसे पूछा जाता है गार्डन ऑफ जॉय किसको नाम दिया गया? सर निषाद बाग को दिया गया। इट इज द सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ डल लेक नियर श्रीनगर। मैंने अभी बताया था जबरवान माउंटेन के साइड पे आपको मिल जाएंगे। सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, CNS के नाम से हमने याद रखा हुआ है, द लार्जेस्ट शालीमार बाग, डिजाइन एंड बिल्ट इन 1633। अब इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री इसकी कहती है, कहता है इट इज बिल्ट बाय, ध्यान से सुनना, इट इज बिल्ट बाय कंस्ट्रक्टेड बाय आसिफ खान, एल्डर ब्रदर ऑफ नूरजहां, built during the reign of Mughal Emperor Shahjahan. When Emperor Shahjahan visited the garden, he greatly admired its beauty. He hinted 3 times that Asif Khan should gift it to him. भाई उस टाइम पे शाहजहां ना बार बार हिंट दे रहे थे उनको कि भाई तुम्हें ना ये मुझे गिफ्ट कर देनी चाहिए, लेकिन वो हिंट समझ नहीं पाए। आसिफ खान जी हिंट समझ नहीं पाए। When no offer was made, शाहजहां ऑर्डर द वाटर सप्लाई टू बी स्टॉप। तो शाहजहां जी ने उधर का पानी रोक दिया। द गार्डन रिमेन डिस्ट्रॉयड फॉर सम टाइम।
लेटर अ लॉयल सर्वेंट रिस्टोर द वाटर फ्रॉम शालीमार बाग। अब कुछ देर के बाद शालीमार बाग से उधर का पानी थोड़ा सा, एक अच्छा कोई इंसान था जिन्होंने उधर से रिस्टोर कर दिया। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग देम, शाहजहां एप्रिशिएटेड द सर्वेंट्स लॉयल्टी एंड रिस्टोर्ड फुल वाटर राइट टू आसिफ खान। तो उधर की लॉयल्टी देखकर शाहजहां खुश हो गए, तो उन्होंने वाटर की सप्लाई भी इधर चालू कर दी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मुगल प्रिंसेस जूरा बेगम इज बरीड इन द गार्डन। ये भी आपसे पूछा जाता है, शी वॉज द डॉटर ऑफ आलमगीर। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं शालीमार बाग के बारे में। सर क्राउन ऑफ श्रीनगर मैं सारी बता दिया, सभी के नाम इधर ले आया हूं। बिल्ट इन 1619 बाय मुगल एम्परर जहांगीर, बिल्ट फॉर हिज वाइफ नूरजहां, ओरिजिनली कॉल्ड फारा बख्श, ये आपसे पूछा जाता है। रीनेम्ड फेज बख्श, बाद में फेज बख्श का नाम दे दिया गया। ठीक है। इन 1630 अंडर एम्परर शाहजहां द गार्डन वाज एक्सटेंडेड बाय जफर खान, later used by Pathan and Sikh governors. During the rule of Ranjit Singh Ji, the Marble Pavilion served as a guest house for European visitors. Despite different names, Shalimar Bagh remains the most popular name. ठीक है, ये आप सभी को हमने बता दिया। लार्जेस्ट है ये, है ना, ये लार्जेस्ट है और ये क्राउन ऑफ श्रीनगर के नाम से जानी जाती है। सर किन्होंने बनाया था? सर जहांगीर जी ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, अपनी वाइफ के लिए नूरजहां। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं शंकराचार्य टेम्पल। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको नेम से ही पता चल रहा है दैट इट इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। ठीक है। शंकराचार्य टेम्पल इज हाउस्ड इन द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट द ऑन द हिल नोन एज ताकते सुलेमान। तो ये आपसे पूछा जाता है कौन सी हिल पे है, ये आपसे इंपॉर्टेंट पूछी जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करता हूं इसके ऊपर, तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ करंट अफेयर्स हैं, सिंपली 2 साल पुराने हो चुके हैं। आपको पता है जेकेएसएस भी कभी भी हेजिटेट नहीं करता 2 साल पुराना पूछने में। तो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। भाई वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसको दिया गया है? श्रीनगर को दिया गया बाय यूनेस्को फॉर इट्स रिच क्राफ्ट लाइक पश्मीना एंड वॉलनट वुड क्रेविंग इन 2024। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी को प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट मिला था, वो भी 2024 में मिला था। तो ये 2024 का करंट अफेयर मैं पहले ही बता रहा हूं। तो बड़ी बात पूछा जाता है। ठीक है, बड़ी बात ये आपसे पूछा जाएगा। तो यही था आपका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड। होप सो समझ लगी होगी। आपके ये जो 20 डिस्ट्रिक्ट है, आपको मैं इधर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो 20 डिस्ट्रिक्ट जो है लगभग 200 पेजों की बनी है पीडीएफ। तो ये मैं आपको उधर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको उधर टोटली प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सब आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो। बाकी आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का बैच आपको अवेलेबल है हमारी ऐप पे। FAA कूपन कोड यूज कर लेना, उधर आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। जूनियर सिस्टम बैच आपको उधर मिल जाएगा। देखो यार मेन चीज क्या है, आपका जो JNK वाला कंपोनेंट रहता है ना, वो आपका इन टोटली 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर, इधर से आपके MCQ बनेंगे। मैक्सिमम लेक्चर्स मेरे 10-10 12-12 15-15 मिनट्स के बने। ये लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंथी बना हुआ है। तो राउंड ऑफ आप कह सकते हो 250-300 मिनट के राउंड ऑफ 250 मिनट्स के अंदर अंदर आप ये 20 लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि 10-10 मिनट के बने हैं यार राउंड ऑफ। कुछ लेक्चर थोड़े बड़े भी हैं, थोड़े छोटे भी हैं, तो 200 तक आप कह सकते हो। 200-250 भी मैं ज्यादा बोल दिया। तो ये 20 के 20 लेक्चर जरूर देख के जाओ एग्जाम में। यकीन मानो जब क्वेश्चन आएंगे ना, इधर आके कमेंट करना सर मजा आ गया। ठीक है, तो मिलेंगे जब अपने नए सेशन में, तब तक के लिए आपसे अलविदा। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।